पाई से रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था इस चैनल पर, जिसका मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर किया है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पाई के संबंध में वो सारी जानकारियां दी जाएंगी जो आपको जानना चाहिए और जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पाई है क्या और उसके बारे में हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये पाई अक्षर जो है ये कहाँ से आया है। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां लेटर है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH इस तरीके से, उसी तरीके से ग्रीक अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से करते हुए 16वें नंबर पर जब जाएंगे तो पाई मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां नंबर है। जैसे कोरोना के टाइम में भी आप लोगों ने सुना होगा कि अल्फ़ा वेरिएंट मिला, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, एप्सिलॉन वेरिएंट, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते वो ओमिक्रॉन वेरिएंट तक पहुंचा था। ओमिक्रॉन जो है इस ग्रीक अल्फ़ाबेट का 15वां लेटर था, 15वां अक्षर था। अगर एक कदम और बढ़ जाता कोरोना तो आप लोग को पाई कोरोना भी सुनने के लिए मिलता। ठीक है, तब फिर ये कहते कि भाई कोरोना जो है वो पाई को भी नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पर पाई तक पहुँचने से पहले ही कोरोना की कहानी अभी तक तो रुकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पाई की सर्वप्रथम गणना आर्किमिडीज ने की थी। ऐसा आता है हिस्ट्री में कि आर्किमिडीज वो पहला इंसान था जिसने पाई को कैलकुलेट करने का कोशिश किया। वैसे ये भी पढ़ने में आता है कि आर्यभट्ट जो थे हम लोग के पटना के, उन्होंने सबसे पहले पाई का डेसिमल के बाद 4 स्थान तक शुद्ध मान निकाला था। ठीक है, तो खैर गणना किसी ने भी किया हो उससे उतना मतलब हम लोग का है नहीं। मेनली पाई से रिलेटेड जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पाई की परिभाषा क्या है कि किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास, परिधि मतलब क्या, सर्कमफेरेंस, और व्यास मतलब डायमीटर, इसका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जब शुरू में वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी करना शुरू किया होगा तो वो लोग चाहे जितना भी बड़ा वृत्त लें या छोटा भी लें, उसका रेशियो हमेशा एक फिक्स मिल रहा होगा, इसलिए उसको एक सिंबल दे दिया गया कि उसको हम लोग पाई से दिखाएंगे। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर है। अब परिधि क्या है, C, और व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है ना, इसको हम लोग R प्लस R मतलब 2R लिख सकते हैं, ये पाई है। और C क्या हो गया, अगर ये 2R उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2 पाई R बन जाएगा, मतलब वृत्त की परिधि का मान निकल के आ गया 2 पाई R। तो अगर कभी ये भी पूछने के लिए आ जाए कि वृत्त की परिधि का प्रूफ क्या है तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई R कहाँ से आई, तो इस तरीके से आई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो पाई एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो हम लोग कहते हैं ये एक फिक्स नंबर है, तभी इसको C/D के बराबर लिखा गया। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो रुकती नहीं है। ठीक है, रुकती नहीं है, मतलब कि अब देखो यहाँ 1 के बाद 4 आया, 1 के बाद 5 आया। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं यहाँ 5 के बाद 3 है या 5 के बाद 8 है, और ये डॉट 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 भी है। डॉट 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 का मतलब है ये चलता जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका कि कहीं एंड नहीं हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो पाई कहीं भी रुक नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब है कि वो रुका हुआ नहीं है, जैसे 3.14 टाइप का, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि रुका हुआ नहीं है। दूसरी बात ये कि 1 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है, उसी तरीके से 5 के बाद 3 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, तो कोई पैटर्न भी आप नहीं बता सकते हैं कि भाई अगली बार अगला संख्या इसमें कौन सा आएगा। तो इस पाई के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसका जो मान है वो न रुक रहा है न एक पैटर्न पर चल रहा है। तो ऐसे दशमलव भिन्न को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के डिफिनेशन आप लोग को बताया हुआ है नंबर सिस्टम का के लेक्चर में जो इस चैनल पर अपलोडेड है, कि अपरिमेय संख्या जो है वो न रुकती है और न रिपीट होती है। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा और क्या जानने की बात है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या। अब देखो 22/7 का मान जो जनरली पाई ले लिया जाता है वो क्या है, 3.142857, फिर 142857, एक साथ 14285754, ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा और फिक्स है कि 142857 के बाद फिर 142857 ही आना है। तो 22/7 का मान भी रुक नहीं रहा है, लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। आप यहाँ 8 को देखने के बाद बता सकते हैं कि अगला नंबर यहाँ 5 आएगा और उसके बाद 7 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पैटर्न पता चल रहा है। तो जब किसी दशमलव भिन्न में पैटर्न पता चलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है, मतलब यहाँ पे तय है कि अगला संख्या कौन सा आना है, जबकि इस पाई के मान में कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पर 9 के बाद 2 आया है तो आगे ये 9 के बाद भी 2 ही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखना है। दूसरी बात ये कि पाई का मान 22/7 तो ले लिया जाता है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 के बराबर नहीं है। आप देखो कि 3.14 यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी 3.14 दिख रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ 2857 आ गया और यहाँ पर 1592 आ गया, तो बस 3.14 तक ही तो दोनों बराबर है। मतलब पाई का मान 22/7 केवल दशमलव के बाद 2 अंक तक ही बराबर है। मतलब ये पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए इसको लेते हैं पाई का मान 22/7, क्योंकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा आसान होता है, इसलिए जनरली किताबों में या एग्जामिनेशन में पाई का मान 22/7 ही लिया जाता है। लेकिन पाई का इससे भी ज़्यादा शुद्ध मान है, क्या है भाई, 355/113। देखो इसका वैल्यू क्या आता है, 3.141592 और पाई का मान क्या है 141592, मतलब 6 अंक तक ये बराबर है। उसके बाद यहाँ पर 92 आ रहा है और यहाँ 65 आ रहा है। ठीक है, मतलब 6 अंक के बाद फिर यहाँ पर मान बदला, तो पाई का मान 355/113 ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि 6 अंक तक नज़दीक है, जबकि पाई का मान 22/7 केवल 2 ही अंक तक बराबर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा शुद्ध मान है, लेकिन इसको इसलिए नहीं कैलकुलेशन में लिया जाता है क्योंकि इससे कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 113 एक अभाज्य संख्या है और उससे किसी भी संख्या को भाग लगाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए 355/113 को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पाई का एग्जैक्ट मान 355/113 भी नहीं है और 22/7 भी नहीं है। इसका एग्जैक्ट मान होता कितना है, ये अभी तक कैलकुलेशन करने की कोशिश की जा रही है कि पाई एग्जैक्टली आखिर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय है तो रुकेगा तो नहीं, लेकिन उसका सबसे शुद्धतम मान क्या है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दिया गया था वो ये था कि पाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो अब आप लोग बता सकते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ भाई है, ये सही कथन है। उसके बाद पाई एक वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, दोनों वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। पाई अगर वास्तविक नहीं होती तो क्या होती, काल्पनिक होती। तो काल्पनिक होती तो किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात हो पाता क्या कभी ये, तो ऐसा तो है नहीं। पाई वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है, मतलब ये वास्तव में कुछ ना कुछ इसका मान है, तो इसलिए पाई क्या है, एक वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या में हमेशा आई नजर आता है, आयोटा, √(-1), ये उसमें नजर आता है। कुछ इस तरीके की संख्याएं दिखती है 2 + 3i। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है जो आप लोग के सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। तो पाई क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ये भी कथन सही है। कथन 3 क्या था कि पाई एक परिमेय संख्या है। तो भाई जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय तो नहीं हो सकता, यही गलत कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है, जो कि इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, पाई का लगभग मान 22/7 के बराबर होता है। तो अभी पीछे एक्सप्लेन कर दिया गया कि हाँ लगभग मान ही होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। ठीक है, लगभग मान 22/7 होता है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाई से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो अगर समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।